वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग और कितने पदों पर भर्ती आने वाली है। तो 2424 पदों पर 2424 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अपकमिंग है, जो कि आपका कब आ जाएगा, जुलाई लास्ट वीक में। जुलाई लास्ट वीक में वो वैकेंसी आ जाएगी और यहाँ पर आपका नेट या पीएचडी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 42 ईयर रहेगा। एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, अभी हम लोग बात करेंगे। और सैलरी आपकी 90,000 प्लस रहेगी। अप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, एग्जाम्स कब होगा, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। और एक बात, दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात की तैयारी कहाँ से करें, इसके बारे में बात करें। और तैयारी कहाँ से करें और किस प्रकार बेस्ट तैयारी हो और हमारा सिलेक्शन हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक कड़ी को समझने का प्रयास करते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हुई। अगर आप कह सकते हैं कि नेट पास हैं या आपकी पीएचडी हो गई है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आपने देखा ही होगा, मैंने इस न्यूज़ को पहले भी कवर किया था। तो हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 2424 पदों पर होगी भर्ती। और ये भर्ती टोटल जो आनी थी 4738 पदों पर आनी थी। इतनी रिक्तियाँ हरियाणा में, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही आने वाला है। और ये भर्ती जो है ना, ये वाली जो टोटल भर्ती है, ये 2 फेज में आएगी। नेक्स्ट भर्ती भी इसके बाद आएगी। और अभी हरियाणा में आपका क्या है, चुनाव है। तो चुनाव के पहले ये वैकेंसी आनी है। और ये वैकेंसी कब आनी है, तो जुलाई लास्ट वीक में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, या तो फिर अगस्त फर्स्ट वीक में। इस 100% ये वैकेंसी आनी है। और यही जुलाई लास्ट या 100 या अगस्त फर्स्ट वीक में 100% ये भर्ती आने वाली है। और सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम बेस्ड। चलिए पूरे पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं स्टेज बाय स्टेज। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम ही मेन है और रिटन एग्जाम का वेटेज 87.5% है ना। यानी रिटन एग्जाम ही आपको सफलता दिलाएगा। बाद बाकी जैसे इंटरव्यू है, इंटरव्यू का वेटेज कम है, बस 12.5% ही वेटेज है। बाद बाकी इन सब का जो तीसरा और चौथा स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और मेडिकल एग्जाम, ये बस फॉर्मेलिटीज़ है, इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। यानी 1 और 2, पहला रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में अगर आपने ज़्यादा नंबर ले आया तो इंटरव्यू जैसे भी जाएगा आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। एग्ज़ाम जो होगा ना, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आप देखिए कौन सा सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका अगर सब्जेक्ट कुछ भी है, मान लीजिए मैं अगर हिस्ट्री मान लेता हूँ, आपका सब्जेक्ट अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर 90 मार्क्स के रहेंगे। और हरियाणा जीके का 10 प्रश्न रहेगा। हरियाणा जीके का कितना प्रश्न रहेगा, 10 प्रश्न, और ये 10 मार्क्स के रहेंगे। यानी 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। और फिलहाल हरियाणा में जो पैटर्न है यही है ना। इस एग्ज़ाम को जब पास करते हैं तो आप अगर कटअप में आते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन इस बार इसको पीटी के रूप में रखा गया है। अभी फ़िलहाल जो भी नियमावली बनी है उसके अनुसार ये जो एग्ज़ाम पहले होता था इसको पीटी मान लिया गया है। अभी पीटी मान लिया है, यानी एक क्वालिफाइंग है। इसको जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम में बैठना होगा। मेन एग्ज़ाम जो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का होगा, और ये सब्जेक्टिव होगा। ये सब्जेक्टिव होगा। मेन एग्ज़ाम कैसा होगा, सब्जेक्टिव। ऐसा अभी फर्स्ट टाइम लागू किया गया है। लेकिन ये 100% अभी कह सकते हैं एश्योर्ड नहीं है कि आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम यहाँ पर होना ही है, ठीक है। क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम तो नहीं है। जिस प्रकार यहाँ पे सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न को बना दिया है, आप पीटी दीजिए, है ना, जैसे सिविल सर्विसेज में देते हैं, फिर आप मेन दीजिए, फिर आप इंटरव्यू दीजिए। तो सिविल सर्विसेज में इसलिए होता है कि वहाँ सिंपल सा ग्रेजुएशन करके बच्चे आते हैं। यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो ऑलरेडी नेट है ना, ऑलरेडी नेट है, वो ऑलरेडी जेआरएफ है, पीएचडी है। इतना कुछ करने के बाद अगर फिर से उसको सिविल सर्विसेज की तरह ही एग्ज़ाम देना पड़े तो इन सब डिग्री का क्या मतलब, है ना। सिंपल सा पीजी वाले से एग्ज़ाम दिला के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना दीजिए। तो वो इसलिए इसका विरोध हो रहा है और इसका विरोध होना भी चाहिए। विशेषकर सब्जेक्टिव जो दिया है इसका विरोध, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक एग्ज़ाम के लिए कौन आप ले सकते हैं, क्या लेवल है उनका तैयारी का, अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है। तो उसके लिए आप एक जज के रूप में ये सिलेबस सही था और पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन इस बार चेंजिंग किया गया है। आगे देखिए, जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हम लोग नहीं हो सकते। फिलहाल आप पैटर्न को समझ लें।
आपको अपना पेपर पे कमांड रखना है। अभी वो तो है ही, आपका पेपर से प्रश्न रहेगा ही। एज लिमिट आपका 18 to 42 है एज लिमिट। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजी में 55% मार्क्स चाहिए पहला। दूसरा, रिलेटेड सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई चाहिए या तो पीएचडी चाहिए 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी आपकी चाहिए अगर नेट नहीं है तो। एप्लीकेशन फी जैसा कि रखा जाता है यहाँ पर, आपका मेल जनरल और अदर स्टेट वाले के लिए 1000 और मेल फीमेल के लिए 250 और पीएच हरियाणा के लिए 0 और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ये तो एप्लीकेशन फ़ी की बात थी। और एप्लीकेशन फ़ी आपने देख लिया, एज देख लिया, एलिजिबिलिटी आपने देख लिया, क्या योग्यता चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया। एग्ज़ाम पैटर्न पर जैसे कि अभी आपका ये कह सकते हैं क्वालिफाइंग टाइप से रखा गया है फिलहाल। ये वाली जो पुराना सिस्टम था इसको क्वालिफाइंग बना दिया गया है और एक मेन एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि सब्जेक्टिव रहेगा। आगे देखिए फाइनल नोटिफिकेशन जैसे आती है उसके बाद ही सब कुछ कहा जा सकता है। रहा सवाल तैयारी कहाँ करें, है ना, ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा इसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे चैनल इस एग्ज़ाम फाइटर नंबर पर कराई जाएगी। आप भी चाहते हैं प्रिपरेशन करें तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में सारे क्लासेस की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और आगे फर्दर कोई अपडेट्स भी आती है ना, इसकी भी सबसे सटीक और सबसे सही सूचना, सबसे पहले सूचना आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। यानी इस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए साथियों क्या करना है, कोई फीस कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और इसके माध्यम से आप सारे अपडेट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए 2404 पदों पर जो भर्ती हो रही है और चुनाव का साल है, तो आपको भी अभी से लग जाना चाहिए, अभी से आपको लग जाना चाहिए क्योंकि चुनाव का साल है। तो नियुक्ति भी जो आपको दी जाएगी ना, जैसे पहले 2 साल 3 साल लगे वैसा नहीं होगा, आपको चुनाव के पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। चुनाव के पहले ही आपको, विधानसभा जो चुनाव होगा उसके पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। और हरियाणा में फ़िलहाल जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है काफ़ी कसर ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रही है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो अभी हुआ है, कसर ज्वाइनिंग किया गया है पीजीटी में, तो उनकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है। और ऐसे ही यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप सभी से पुनः एक रिक्वेस्ट है कि इसे अपना कर सकते हैं कि डू और डाई वाले सिचुएशन मानकर अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें। फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है पुराना वाला उसको लेकर चले, क्योंकि वो तो आपका उसको पास कीजिएगा तभी आपका मेन में चलेंगे। फिलहाल जो पैटर्न है उनको पास करना आपको ज़रूरी है। और अगर हो सकता है अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सिर्फ उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो फिलहाल के अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपको अभी क्या करना है, अपने पेपर पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। किस लेवल का, तो यूजीसी नेट के सिलेबस को उठाएं और उसी लेवल से स्टार्ट करें और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम फाइटर नंबर पर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू।